चिंगारी हाँ 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 हाँ। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। चिंगारी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। मौजों की बात नहीं है ये, किस्सा है अपनों का। मझधार में मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो आगे लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। बहुत समय व्यतीत किया, उम्र 55 की, दिल 55 का। जब 55 के घर घाड़ भैन घर दिखुआ आए बहुत जने, हम शादी से इनकार की सबका लौटारा खड़े खड़े। सबसे पहले आए लल्लबाई शिव सहाय अचरतपुर के, 2-4 सिपारिश लई आए। 2-4 जने सुरपतपुर के हमसे बोले राजा साहब हमको तुम्हारे तैया को ज्ञान नहीं। हमको कहे भैया अरे इस संपत का व्यापारी कौन तुम्हारे या को संतान नहीं। तो हम बोले भैया हम क्या करें। तो हमसे कहने लगे राजा साहब आप अपनी शादी रचाइए। हम कहा अच्छा। सबकी बातें सुनी, सबकी बातें सुन सुन कर ना कहू से हमने बात की। मियाँ छन का जर से छोल छोल दे ही के रोवा झाड़ दे। जब हमारी बारात पहुंची लोग हमें देखकर हमारी प्रशंसा कर रहे थे, लोग हमें देखकर बड़ाई कर रहे थे, लोग हमें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये दूल्हा है कि दूल्हा का बाबा है, या दूल्हा का बाबा जो सर पे मोर धरावा है। ऐसा लागत है का या पहली दुल्हन के तिरही करके आवा है। भैया जब घर में जोरू नहीं होती, समय से खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, यहाँ तक कि बिना खाए पिए दिन भर उपन है मोहे टहलत रहा। ये तक कोई कहने वाला नहीं है कि आप खाते हैं पीते हैं आखिर कैसे जीते हैं। तभी तो किसी ने कहा है क्या कि सकल पदार्थ या जग माही पै बिना मेहरिया के सुख।
स्थिति मेरी ऐसी है, लेकिन सोचता हूं बहुत सारी सामग्री जुटाए बैठा हूं। जितना क्षेत्र का ऊसा भूसा इंगरा जिंगरा ललौसा सब घर में ठसवाए हो, इतना भरवाए हो कि भैया घर में बैठे घुसे तक की जगह नहीं। हले है डंडा द्वारे में जो है भूसा जिंगरा का रखा है, बैठ रहा था। ईके मारे भूसा का के लिए ईके मारे कि पराई बिटिया का मोरे घर है हमें कहा तब मोर बदनामी न हो। जैसे ठंडी लागी तो अपन जिंगरा भूसा में घुसी पड़ी रही तो जड़ाई तो ना। मकर संक्रांति के टाइम पे जब संक्रांति डोला थी तो कप कपौआ के ठंडी पर थी तो कम से कम ललौसा में घुसी रही तो गुम्हात रही, मोर बदनामी तो न हुई ससुराल में। यही सोचता रहता हूँ। अब बहुत सारी सामग्री जुटाए हूँ, कहाँ तक बताऊं तो बताता ही रहूंगा, लेकिन सोचता हूँ बहुत जोर का बियासो होना लागत है कि इतनी जल्दी महू भी आ जाऊं। जब मेरी शादी होगी मेरे चूहे जैसे बच्चे होंगे, चिक चिक मुझसे कहा करेंगे पापा जी, बाबूजी, डैडी जी, पिताजी। मैं क्या है बे? खाना खा लीजिए। नहीं खाता बे। यही ख्वाब देखता हूं कि बच्चों से ये कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन आज तक शुभ अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अब तो आशाओं के फूल से झड़ने लगे हैं, लेकिन क्या करूं। हम घर में अकेले रहते हैं, बोलो अब काहे करें का हम सब रड़ुआ हमको कहते हैं, कैसे कुलदीप जलाए हम। यही सोचता हूँ। और इन्हीं शब्दों पर पंडित श्री नवनीत जी दीक्षित पुखराया आपको 21 रुपए भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यही सोच सोच के आशाओं के फूल झरने लगे हैं, क्या करूं। आशरा के फूलवा झर जाला, आशाओं के फूल झरने लगे। जोरू बिना जिया अकुलाला, अकुलाहट हो रही है। आशरा के फूलवा झर जाला, जोरू बिना जिया अकुलाला। अब तो का होई ऐसन ई जहनवामा, अब तो का होई ऐसन ई जहनवामा। विधना विधना जोरू तक न दिहले, विधना जोरू तक न दिहले ई भवन मामा। विधना जोरू तक न दिहले ई भवन मामा। टिन 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 टिन। आशरा के फुलवा झर जाला, आशरा के फुलवा झर जाला। जोरू बिना जिया अकुलाला, जोरू बिना जिया अकुलाला। अब तो कहाँ होए ऐसन ई जहान मामा, अब तो कहाँ होए ऐसन ई जहान मामा। विधना जोरू तक न दिहले ई भवन मामा, विधना जोरू तक न दिहले ई भवन मामा। आशरा के फुलवा झर जाला। कभी सोचा था हमने क्या
शादी करके अपने घर में एक दुल्हनिया लेवे, शादी करके अपने घर में एक दुल्हनिया लेवे, घर में रह के दोनों मिलकर कुल का दीप जलेबे, घर में रह के दोनों मिलकर कुल का दीप जलेबे, कैसन लगी है वह दुल्हनिया। इन्हीं शब्दों पर आदरणीय पंडित श्री राज मिश्रा जी आपको 50 रुपए जोरू के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शादी करके एक दुल्हनिया अपने घर में रहे, दोनों मिलके घर में रह के कुल का दीप जलाइबे, कैसन लगी है वह दुल्हनिया। कैसन लागत हुई है दूल्हे फिर गवाने मामा, कैसन लागत हुई है दूल्हे फिर गवाने मामा, विधना जोरू तक ना देले भवन मामा, विधना जोरू तक ना देले भवन मामा, असरा के फुलवा झर जाला जोड़ू बिना जिया कुलाला, असरा के फुलवा झर जाला जोड़ू बिना जिया कुलाला, अब तो कहाँ होई ऐसन जहन मामा, विधना जोड़ू तक न देले भवन मामा, विधना जोड़ू तक न देले भवन मामा, विधना जोड़ू तक न देले भवन मामा। सोचता हूँ शादी हो, जोरू बढ़िया हो, खाना भी बनाती हो, गाने भी गुनगुनाती हो, जब वो अंदर से गाया करेगी, घूंघट की ओट से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर इकरार अधूरा रहता है। मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा, मैं भी बाहर से गाया करूंगा। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात, गाने भी गुनगुनाती हो, बातन में से पपरियां इसी ब्यालत हो। लेकिन सोचता हूं आप लोग विचार करते होंगे कि महाराज शादी के लिए कहे इतना परेशान है। भैया साल में कौन त्योहार आवत है, और आपो त्योहार मनावत हो, सबको मनावत है, और न मनाते हो ना तो भैया हाथ उठा देना, शादी का प्रस्ताव फेल कर दूंगा। अच्छा बतावा, होली का त्योहार को नहीं मनावत? मौन स्वीकार लक्षणम सभी लोग मनाते हैं। तो होली के त्योहार में सबको वो अपने घर में खोरमा खोर खोरावत है, मार पपरियां पर आवत है, मार कुसली कुसकुसावत है। मैं बिना लाइसेंस का मड़ाई हूँ, घर में पर कच्चे चना धड़ धड़ावत रहा। इस बात से तो मन को समझा लेता, लेकिन एक बात नहीं हजम होती। कौन? सबको रंग गुलाल लगावत है, तो हमारे जी माहौल साथ है, बरगा साल भरे का त्योहार आए, मारो त्योहार सफल हुई जाए, यही सोच कर मऊदहा मचाओ जात हो जाए कि दुकान में हरियर रंग का गत्ता ले आवत हो, अब भैया ड्राम में घोर कर बैठ जात हो। फिर सोचत हूँ कौने मोहल्ला में जाऊँ कि मोहरो त्योहार सफल हो जाए। जैसे मोहल्ला में बुआ हैं, भौजी हैं, महू रंग डाल रही हूँ। यही सोच के 12-2 बजे के बाद बाल्टी का ड्राम में बुआरत, बाल्टी का पाछे कुत्ता कैसी पूंछ लुकावत हो, चलत हो मोहल्ला में धीरे धीरे। दूरी से देखत हूँ कि भैया चौतरा में पर जमात है, महो से करके बुकुरुआ हुई जात। फिर सोचत हूँ कि साल भरे का त्योहार भैया कह दी जा भौजी की रंगदार या कौन रोज रोज रंगदार हो जात है। यही सोच के 2-4 कदम आगे का बढ़ावत हूँ। भैया उसट के चबूतरा में बैठ जात है, 3 हाथ का डंडा धरे। उतनी ही दूरी से कहा था, कहा जाता? रंगदार जाता भौजी के मरी हम लाठी तो ही पड़ा पसार हो जाएंगे।
अपन समूले घरे चलो आवत, बाल्टी के बीज बखरी में धर दे, करम में हाथ दई मारत हो कि धट मोरी किस्मत में कबूतर मुँह है, लाइसेंस वाला हो तू तो सबको कहे यार फलाना भौजी के रंग डारे नहीं गए तो, और भौजी काती फलान वाला लावे रंग डारो नहीं है, नहीं डारे आओ और घर में भैया लाइसेंस नहीं है, सबको अपने द्वारे में चबूतरा में ले डंडा रखवारी करे बैठे कि ओढ़रा में चाहत है, संध्या के समय सबको अपने घरे चला जात है। मुझे त्योहार सफल होत नहीं दिखा तो मुझे फिर कुछ नहीं सूझत, जल्दी से बाल्टी का उठावत, बीज बखरी में ठाड़ हुई जात, अपने ऊपर ढार लेत हो, एक कोने में नीलकंठ से बैठ जात, सोचता रहता हूँ, गाता बजाता रहता हूँ, दिल तो चाहता है बहुत कुछ सुनाता चलो, लेकिन क्या करूं। अरे आएगी 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 किसी को हमारी याद आएगी, अरे फरियाद मेरी इस दुनिया की दीवारों से टकराएगी, आएगी 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 किसी को हमारी याद, ना तो चिट्ठी आई है न गुट्टी आई है, सोचते रहता हूँ आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की। आई है महाराज शब्द कौन चिट्ठी? क्या है गुट्टी? अरे किसकी गुट्टी नहीं, चिट्ठी खत आया है। ओहो हो, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, ओ हमको किसी ने खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिल रुबा दिल की गली शहरे बाबा, खत लिख दूं समरिया के नाम बाबू, गोरे कागज पे लिख दूं पैगाम बाबू, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। ए भैया क्या है इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? कहाँ से आई है ये चिट्ठी आई है? हाँ इसको पढ़ो। हम पढ़ेंगे तुम पढ़ो। हमें जो रतौंधी होती है विवाह के लिए घूम रहे हो? इधर आप भैया ये कही रहे हैं कि तुम कर रतौंधी होती है, ब्याह करें का भामा था, आई है? तो इनसे यह पूछो कि ब्याह मुँह से या करें कहा, ये रतौंधी से करें कहा। अरे तुम्हें दिखाई पड़ता नहीं है, तुम दरवाजे में क्या करो बैठ के? अरे तुम दरवाजा बंद ताकोगे क्या करोगे? भैया अंधियार करा दिया, शायद थोड़ी बहुत पढ़े मिल जाए। क्या चमगादड़ होगा? मुझे यार में चौका चौंधी लगती है, पढ़े नहीं मिल। चलो अंधेरा हो गया। अच्छा अच्छा क्या है ये कने आप उल्टा लठाड़ वहाँ कहाँ जाता है, यहाँ रहो देखने बार इसी में चक्कर काट रहे हो, आंखें फाड़ के देख लो, मंडी जक है। छेरी गई सार माँ। अगर विवाह होता भी होगा तो न हो पाएगा। क्यों? ये लिखा है, यही लिखा है, देखो। छेरी गई सबसे ऊपर लिखा। अरे नहीं ये नहीं लिखा है। हाँ। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः यही लिखा, ठीक कह रहे हो। सेवा में सरी सरी सब सरी सत्यानाशी नरेंद्र वासी जाति के पारसी तले निवासी को जनक राज्यों की पांव धर पन्ना में पहुंचे, यहाँ पर सब राजी खुशी है, आपकी राजी खुशी सब चूल्हे में घुसी है। पन्ना पलटिए, यहाँ पर सब राजी खुशी है। आपको दूषित किया जाता है कि यहाँ पर हमारी लड़की की दादी रो रही अरे है। रुकिए, क्या लिखा है? आपको दूषित किया जाता है। अरे ये नहीं लिखा है, आपको सूचित किया जाता है कि हमारी लड़की की शादी हो रही है, दादी नहीं रो रही। आपको सूचित किया जाता है लड़की की शादी। हाँ हाँ यही लिखा, ठीक कह रहे हो। कहाँ पढ़ते रहे तो? पन्ना पलटिए तो यहाँ पर आप आइए और हमारी जन्म पत्री को ले जाइए। पत्री नहीं, हमारी जन्म पुत्री को ले जाइए। जन्म पुत्री को, हाँ हाँ यही लिखा, ठीक कह रहे हो। पन्ना पलटिए। कब तक पलटो? क्यों? जब तक पढ़ियो तब तक पलटते रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी लकड़ी का सितंबर हो रहा है। सितंबर कि अक्टूबर? अरे महाराज क्या बताएं? क्यों इसमें लिखा? हमारी लड़की का स्वयंवर हो रहा है। लड़की का स्वयंवर, हाँ यही लिखा, ठीक कह रहे हो। चौका पन्ना लगा है। पलटिए तो यहाँ पर आप आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी लड़की कुंवार में रह जाएगी। कार्तिक में रह जाएगी? अरे लड़की हमारी कुंवारी रह जाएगी। लड़की कुंवारी रह जा, हाँ यही लिखा, ठीक कह रहे पढ़े हो। कम- पन्ना पलटिए
तो यहाँ पर आप आइए। अगर आपने हमारी इस विनती को स्वीकार कर लिया तो हम आपका जिंदगी भर पिसान छानेंगे। अरे पिसान नहीं महाराज, आपका जिंदगी भर एहसान मानेंगे। एहसान आपका एहसान, हाँ यही लिखा, ठीक है। पन्ना पलटिए, आपकी प्रतीक्षा में शेष मूसल। लेकिन भैया ये बताओ, हाँ कहाँ चलना है? ये बताओ, हाँ, अगर मान लो कोई ने हमें बुलाओ है हाँ, तो जाओ चाहिए। चलना चाहिए। अच्छा, काहे ना जाओ चाहिए, कहे जो भैया जाओ चाहिए ना, अगर कोई हमें बुलावे। अरे आप बुलाए, अरे हम ना आए। अगर आप बुलाएं और हम ना, अरे आप बुलाए, अरे हम ना आए, क्यों ना आए। आप बुलाए और हम ना आए, आप बुलाए और हम ना आए। ला 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 ला। कोई कैसे रोक सकेगा, कोई कैसे रोक सकेगा। अरे ये खुशियों का मौका हम क्यों गवाएं। आप बुलाए और हम ना आए। अभी उम्र क्या है, करें क्यों ना शादी। अभी उम्र क्या है, करें क्यों ना शादी। मुबारक ये खुशियाँ ये खाना आबादी, मुबारक ये खुशियाँ ये खाना आबादी। ओ नई रस्म दुनिया ने ऐसी बना दी कि शादी की हर उम्र में है आबादी, की शादी की हर उम्र में है आबादी। मिलेगी जोड़ी ऐसे फूल संग कांटों जैसे, अनोखा मेल होगा चांद पे दागों जैसे। ये समा चला ना जाए और फिर आए ना आए, हम उतनी दूर से आके खाली न जाए। आप बुलाए और हम ना आए, आप बुलाए और हम ना आए। तो क्यों भैया, हमको अविलंब पहुंचना चाहिए। यही सत्य है, थप्पड़ भी ले है। अरे अब तुम बुढ़े हो गए हो। क्या इधर आओ, इधर आओ। कहाँ चलना है? हम तैयारी बनाते हैं तो कह ही रहे हैं तुम बूढ़े हो गए हो, शादी के लिए काहे परेशान हुई रही हो। मालूम है क्या है? कौन कहता है कि बुढ़ों में इश्क का सिलसिला नहीं होता। ओह, कौन कहता है कि बुढ़ों में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। सड़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, हाँ। जब हम ससुरारे अच्छा ये बताओ, पहले तुम ब्याह गे हवा, क्या? तुम ब्याह गे हवा। ऐसा अच्छा, पूछो ना। तो कहे हाँ। हम ससुराल जेबे, ससुराल में जाके हमार सबसे पहले मुलाकात हुई। अरे मुलाकात होगी। अरे हाँ मुलाकात है, तब वही तो हम सोच रहे थे। हाँ भाई, ये मुलाकात को मुक्कलात कहेंगे, क्योंकि ये इंगोठा के वही हैं जो शाम को तुम बता रहे थे। और इसी बात से प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भाई सत्तन महाराज, और आपके द्वारा ये हमारे हास्य कलाकार के लिए 21 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हम इसलिए भ्रमित हो गए वही कि यार। हमारे मित्र ने कहा था कि जो हमारी शादी हुई थी बहुत स्वागत हुआ था, शिष्टाचार हुआ था। मैंने कहा भैया क्या हुआ था, तो बताने लगा कि भागे गए सारे बाराती,
बड़ी बात हो गई, वहाँ दूल्हा ससुर में मुकालात हो गई, इसलिए हम भ्रमित हो गए थे। अच्छा, मुलाकात हुई, शिष्टाचार हुई, शिष्टाचार के बाद टीका हुई, टीका में हो की औरतें गाने लगी हैं, तुम तो करिए करिए, आए रे मुरली बजाए, हरे बांस मंडप छाए, बिटिया का बिहान पेट। अरे अरमान, अच्छा कहे, हाँ ये बताओ कहाँ ले जाते हो हर बार? ओरा हुआ नहीं धर हो रहा था तो यहाँ वहाँ टहल के जी का बोध लगाए हो। अच्छा ये बताओ, जब टीका हुई जाई तो टीका के बाद का हुआ था? चढ़ाओ चढ़ेगा। चढ़ाए में कहूँ चढ़े का पड़ी। अरे नहीं, जो तुम जो जेवर ले जाओगे कन्या के लिए, वो कन्या को चढ़ाया जाएगा। तो मतलब जेवर के पाछे लेवर बनी टहलवे का? तो निश्चित है जिंदगी भर हमार काम नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा फिर ठीक है, आगे बोलो का होई? फिर भावरे पड़ेगी की भौरी परी है तुम्हारी और कन्या की। कन्या कहाँ है? कन्या आएगी समय पर। कब आई? जब पंडित जी बुलाएंगे। पंडित जी कहाँ है? सब मिलेगा समय और पर। ध्यान दें, आप हैं आदरणीय सम्मानित श्री देवेंद्र सिंह जी देवगांव। आप बड़ा सुंदर तबला बजाते हैं, आपकी तरफ से पेटू राजा जी के लिए 21 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भूरा भैया बड़े स्नेही हैं, नाल तबला भी बजाते हैं और भजन संध्या में हमारे साथ संगत भी करते हैं। अब बताइए, यहाँ चल करके आप सभी के स्नेह से देवगांव से चलकर आपके यहाँ पधारे हैं, भूरा भैया का हार्दिक वंदन, साधुवाद। अच्छा तो कहे मड़वा तारे हम जेबे, हाँ बिटियो बुलाई जाए, बिटिया बुलाई जाएगी। हम हूँ जेबे। हाँ क्या उसे है? जब मड़वा तारे पहुँच जेबे, हाँ। तब मड़वा तारे जब बिटिया आई पहर के पियरी, तो फिर लड़का का जीवन भर पेरी। फिर तो रात ही फिर हुआ। कहे हाँ। जब बिटिया आ जाई, पंडित जी हाथ में चाउर दई हैं, हमको पंडित बाबा चाउर काहे कहा दिए थे? हम ते कहीं लाला चुम हो तुम हूँ चाउर ले लिया, मुझको पंडित बाबा सठियाग है, बतावा कच्चे चौरन का कर बे, दाल मोड़ दे तो धड़ धड़ा लेते बैठे बैठे। चावल देने के समय को आप लोग सभी जानते हैं। पंडित जी कहन बिटी लाला के ऊपर चाउर फेंक दे, अरे मौका पंडात मोरे का खिया फुराऊ चाहा था। हम ते कहें लाला तुम हूँ चाउर फेंक दे, हमको बात बन गए। बिटिया चाउर फेंक के मोरे का खिया गल्लाई डारी, तो मैं चाउर फेंक के बिटिया की दोनों आँखी मजी रसो कह दे। चावल देने के समय को वैदिक पद्धति के आधार पर आचार्य लोग उसको कहते हैं सन्मुखीकरण। अच्छा कन्यादान का समय है, पंडित जी हाथ पीले कर हैं, हाथ पीले कराने के बाद पेटू राजा जी, हाँ जी। सन्मुखीकरण क्या वो क्रम है, समंजन क्रिया बोलते हैं उसको। वही बात। हाँ, समंजन का अर्थ है कन्या वर को देखे, वर कन्या को देखे, और अब अक्षत चावल छोड़वा दिए जाते हैं। लेकिन वैदिक जो परंपरा है उस समय वर कन्या को जयमाल अर्पित करे और कन्या वर को जयमाल अर्पित करे, जो समय के हुई जात है। हाँ, ये जयमाल का प्रावधान क्यों शास्त्री जी? प्रावधान मंडप के नीचे नहीं है, ये जयमाला कार्यक्रम लोग करवा देते हैं, लेकिन मंडप के नीचे सन्मुखीकरण का प्रावधान है, जहाँ चार लोग चावल लेते हैं। अच्छा, उस समय जयमाल होना चाहिए, लेकिन ये नया फैशन चल गया है। पहले हो जाता है। लेकिन चावल वो बिटिया तो फेंक दी, और जैसे मान लिया हमका नहीं दिखाता तो मैं चावल कहाँ का फेंकियो? तो चश्मा लगा के जाओ। आपने कहा कि बिटिया एक दूसरे के लिए देख, तो बिटिया का तो दिखात है, और यहाँ अंधियारा है, तो बतावा कहाँ का देख है? अच्छा चलो फिर काहे विवाह के लिए घूम रहे हो? पंडित जी हाथ पीले करे हैं, साखोचार करे हैं, साखोचार कराने के बाद हमसे कही है लाला संभार के बैठ जाओ, मुझको काहे मड़वा तरे लाठी चली का? अरे कहीं नहीं भाई, कोई चीज की शीशी मांगी जाती है, हाथ बढ़ाना पड़ता है। जब कन्यादान का समय आई तो माताएं गाँव लगती हैं, आई गंगा का नीर सुरंगा कलश भर ल्यावा, कुरुआ भर दांत निकाल दी। खैर कन्यादान का समय है, पंडित जी कन्यादान संकल्प करी हैं, संकल्प कराने के बाद जजमान जी से पंडित जी कही हैं, बोलो भार्या त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। जजमान जी बिटिया का हाथ लोई समेत लाला के हाथ के ऊपर धर दिया, और इन्हीं शब्दों पर लाला के ऊपर हाथ रख दिया। आदरणीय बड़े भैया श्री लल्ला जी निगम रामला कमेटी बजेटा आपको 50 रुपए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये हमारे बजेटा के लल्लन भैया निगम जी, ये भी बड़े परम स्नेही हैं, जो चल करके यहाँ आए हैं, और इनके गांव में भी हमने 2500 वर्ष की सेवा की है, अभी कर देते हैं। साधुवाद, हार्दिक वंदन। अच्छा ये और आप है भाई
रिशु सागर बीमार, आपके द्वारा भी 50 रुपए ये पेटू राजा के लिए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साधुवाद। जो हमारे हाथ के ऊपर हाथ धर दीजिए तो गुल 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 गुल। अच्छा जी छोड़ो, 1 से 7 भोरी तो हम पृथक पृथक नहीं कह सकते। आगे बोलो का होई, जल्दी बोलो आगे का होगा। फिर क्या होगा? हाँ कलेवा होगा, कलेऊ। अरे हाँ, बात याद आ गए। हमारी बुआ भौजी काती रहे कहा लाला, जब कलियावा का जय तो रिसाय का परत है तो नेग मिलत है। अच्छा अच्छा, वही कलवा है। तो हम जब कलियावा के लाने पहुंच जाइबे तो आप लोग जानते हो ससुराल में सराहजें थोड़ी मजाकिया मिजाज की होती हैं। आके सब हम और देखिए हमारे आदरणीय श्री भूरा भैया जी जो तबला बजाते हैं, देवगांव से पधारे हैं। आपको 21 रुपए हमारे जो प्रदीप छोटे व्यासी हैं उनके लिए भेंट करें 21 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भूरा भैया, अगर और कुछ दिन ब्याह नहीं होता तो महू तबले बजा में लेकर रह जाइए। आपका हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। अच्छा, तो जब हम पहुंच जाए हो कि सर आ जाए, हम का गेर के बैठ जाए हैं, हमसे कही हैं लाला लाला, अरे मैं तो से पूछो सारे ओढ़रा, मैं तो से पूछो सारे ओढ़रा रे, या काजर कहाँ ठसवाया। अरे हम पढ़ी लिखी सारी, कुछ भी ना पढ़ी लिखी। और आप लोग जानते हो जो पढ़ा लिखा होते थोड़ी आगे आगे, डारे दुपट्टा ऊंची एड़ी की सैंडलें पहने आई हमरे लगे। जीजा जी ले ब्यूटी पार्लर से भवन का खरियान करवाए रहे। जीजा जी खा लिया, एक्सक्यूज मी खा लो। तो एक्सक्यूज मी खा लो। अरे तमाम बूढ़ी बाड़ी बैठी रहा बेचारी, उन जिनका जीना मानो तो वही चली होती है लफत एक कने की दू बोल हम हूँ गा लें, कहती ये कने का भागा हम हूँ गा लें। और भैया श्री कृष्णकांत जी पाठक जी आपको 21 रुपए भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तुम्हारे लिए, चले जाओ तुम स्वयं। भाई पेटू राजा जी, हाँ जी, आप विवाह की बातें करते रहोगे तब तक तुम्हारा विवाह उठक जाएगा। ये बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ, एक बात विचार में आ रही है। क्या? कि मेरे रिश्तेदार नातेदार व्यवहारी सभी शादी में शरीक होने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो मैं तो शादी में लग जाऊंगा, इन व्यवहारियों का मनोरंजन कैसे होगा। इसलिए मेरा दायित्व बनता है इनके मनोरंजन के लिए समय काटने के लिए मुझे पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। किसी सुंदरी को उपस्थित किया जाए। विश्राम करो, आराम करो, तब तक नाच गाना हो देखा जाए। अरे हमको किसी के गमों ने मारा, हमको किसी के गमों ने मारा, ये कहानी फिर सही। देखो बाराती सब जाएंगे, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। सुनिए महाराज, ये बाराती भाग हमको जाएंगे। किसी के गमों ने मारा, ये कहानी। अरे गिरना पड़ना भी होश हो करके, अबे विवाह होना है तो जात हमें आराम कर लियो। कैसे भी है मम्मी बहुत जागे कपल। तो तुम नेंग करवाओ अपने, जो होता हल्दी उल्दी लगवाओ, नेंग का चूना मिलवा के। और आगे नेंग का होते। अरे हल्दी चूना लगवाओ ना पहले। हल्दी चूना दुबे जी फुलाओ हो, हल्दी चूना के नहीं फुलाओ हो, साधुवाद। ताकि जहाँ पक्की हो जाए विवाह में। और भाई हमारे नर्तक कलाकारों के द्वारा आप लोगों का स्वस्थ मनोरंजन मैं चाहूंगा कि जो भी तैयार हो तीनों लोगों में वो तुरंत मंच पर प्रस्तुत हो।